हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th के। चैप्टर 2 हमारा एनसीईआरटी का कवर हो गया था, कंप्लीट हो गया था। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आपको मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ बताई थी जो आपको आनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उन आइडेंटिटीज़ को एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं। फर्स्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ऑलरेडी बच्चों आपने पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वही है। अगर यहीं से आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा परली तरफ जाके माइनस हो जाएगा। देन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर देखो बच्चों, ये आइडेंटिटीज क्यों ज़रूरी हैं, बिकॉज कभी भी आपको पूछ लेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब बताओ, लाइक वाइज। तो आपको जो चीज़ें यूज़ करनी है वो सिर्फ या तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यूज़ करना है या फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, बिकॉज वो डायरेक्टली आप पॉलिनोमियल से निकाल सकते हो। तो ओके, सेकेंड आइडेंटिटी। देन थर्ड ए प्लस बी होल क्यूब, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब इज़ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये सारा परे जाके माइनस हो जाएगा। देन अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। नेक्स्ट अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अगर यहाँ पर आपको अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना हो तो ये स्क्वायर परे जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका अल्फ़ा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। तो ये होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को अगर आप ओपन करो, फिर इस क्वांटिटी का स्क्वायर करो, सॉल्व करोगे, विल गेट अल्फ़ा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, जो आपके फॉलोइंग क्वेश्चन हैं उन सब में हेल्पफुल होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देन वर्ड क्वेश्चन इज सेइंग if alpha beta are the zeros of this given polynomial such that alpha minus beta 1 है, then find k। ठीक है बच्चों, यहाँ पे k की वैल्यू नहीं गिवन है, और लेकिन आपको जो दिया है वो है अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसने बोला अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं। दो तरीके हैं शॉर्ट में, अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों तरीके बताऊंगी, फिर हम एक ही तरीके को फॉलो करेंगे। आपको जो भी इजी लगे आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल, इसको पी एक्स का नाम दे देते हैं। ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड से बता रही हूँ। इसको हम पहले कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से। कंपेयर इट विद जो आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसे कंपेयर करेंगे तो ए है हमारे पास 1, बी है -5 और सी है के। तो अब निकालते हैं सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। दैट वी नो क्या होता है इसको फॉर्मूला, -b/a। माइनस और b ऑलरेडी नेगेटिव है, a इज़ 1। तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। उसका फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू है k अपॉन में 1, तो अल्फ़ा बीटा आ गया हमारे पास k। ओके, अब अगर इसको थोड़ा शॉर्ट में करना है, आगे वाला प्रोसीजर सेम रहेगा। ये दोनों चीज़ें आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए, या तो आप ये वाला मेथड फॉलो कर लीजिए इन दोनों पे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करने के लिए, या डायरेक्टली हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमें ऑलरेडी पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की फॉर्म में क्या होता है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स, और प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर मैं इन दोनों पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करती हूँ, देखो, जब भी आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a यहाँ पे 1 होगा तो इस k की वैल्यू भी 1 ही होगी। तो डायरेक्टली हम यहाँ से कंपेयर करें तो हमें इसी पॉलिनोमियल को, अगर जो गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, इससे कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट, तो ये डायरेक्टली हमारे पास 5 आ गया। और अल्फ़ा बीटा होता है ये
प्रोडक्ट लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो दैट इज़ योर के। यहाँ से आपको थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक ही स्टेप से वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो आई प्रेफर कि आप इस वाले मेथड से यूज़ करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, चाहे आप इस मेथड को फॉलो करो चाहे इस मेथड को, जैसे आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाता है उसके बाद आपको देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा या तो आप इसके बाद या वहाँ से कंटिन्यू करते हुए इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से जो आपको गिवन है। तो हमें क्या गिवन है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू तो आपको यहाँ से अलग अलग से अल्फ़ा और बीटा निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए के की वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसी को मैं कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे कि हम इस चीज़ को सम या प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, लेफ्ट राइट दोनों में स्क्वायरिंग करेंगे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर और ये आ गया आपका 1 का स्क्वायर इज़ 1, ठीक है। अब वैल्यूज डाल देते हैं सबकी। ओके, तो ये आ गया आपका अल्फ़ा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंडिविजुअल वैल्यूज़ नहीं है, तो अब हम इसको जो भी हमने आइडेंटिटीज़ देखी थी वहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये सिर्फ हमने इसको पुट किया है और आगे है माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। चलो ब्रैकेट ओपन कर लें, थोड़ा सा हम इसको एक स्टेप और कर लेते हैं। माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा माइनस 4 टाइम अल्फ़ा बीटा। ओके, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है अवेलेबल 5 स्क्वायर और 4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा है के इज इक्वल्स टू 1। तो माइनस 4k इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, पर ये जाके हो जाएगा माइनस का 25। देन इट इज़ माइनस 4k इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो k इज इक्वल्स टू 24/4, 6 4s are 24। तो देयरफॉर हमारे पास k की वैल्यू आ गई है 6। आई होप इट्स क्लियर। तो क्वेश्चन सिंपल है, आपको थोड़ा सा आइडेंटिटीज़ का नॉलेज होना चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 then find quadratic polynomial whose zeros are 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। क्या बोला है, अल्फ़ा बीटा इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं और हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसकी ज़ीरो इन्हीं ज़ीरोज़ के रेसिप्रोकल्स हैं। ओके, आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे हम गिवन पॉलिनोमियल दैट इज़ पी वाई, वो है आपका 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब शॉर्टकट तरीके से हम निकालेंगे इसी चीज़ को। अगर मैं सारी क्वेश्चन को 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, y स्क्वायर माइनस 7/6 प्लस 2/6। ओके, अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम, ठीक है। सारे पॉलिनोमियल को हमने 6 से डिवाइड कर लिया। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद जो हमारा स्टैंडर्ड है दैट इज़ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। देयरफॉर यहाँ से क्या मिल गया हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारे पास 7/6 और अल्फ़ा बीटा आ गया हमारे पास 2/6 को यहाँ रिड्यूस कर लेते हैं 1/3, तो इट इज़ 1/3, ठीक है। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है वो पॉलिनोमियल जिसकी ज़ीरोज़ हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा हमारे पास, पहले जनरल फॉर्म में लिखते हैं दैट इज़ एस स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। फाइन, सो इट विल बी जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसकी सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा
1 अपॉन अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस इसको अगर हम सॉल्व करते हैं अल्फ़ा बीटा हमारा एलसीएम आता है और बीटा प्लस अल्फ़ा ऊपर एक्स और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा। बस अब इसकी वैल्यूज़ डालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये देखिए बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात है, तो ऊपर आ गया हमारा 7/6, अल्फ़ा बीटा है हमारे पास 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 1/3। ठीक है, इसके बाद हम यहीं पे नेक्स्ट करते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद अब हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये है 7/6, 7/6 को 1/3 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो डिवाइड कर रहा है यानी कि जो डिवाइज़र है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई के साइन के साथ दिखें तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा 3/1 और यहाँ लगा है आपका x और प्लस 1/1/3 है, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इट विल बी ओनली 3। ठीक है ना, 1 को डिवाइड कर रहा है 1/3। किसी को इस चीज़ में डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको अच्छे से इसको पूरा थॉरोली समझा दूंगी। ठीक है, देन इट कम्स आउट टू बी 3 2 6, तो इट इज़ 7/2x और प्लस आ गया आपका 3। तो ये आ गया आपका यहाँ पे आंसर। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो, क्योंकि आपका क्या आ गया है यहाँ पर, ये जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी फ्रैक्शन में। अगर आपको फ्रैक्शन वैसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करना है तो सारे पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देन इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 to the 6, देन दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, एनी डाउट्स तो यू कैन राइट इन कमेंट्स। ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. Okay, but बच्चों question number 3 says if one of the zeros of p square plus 9 into x square plus 13x plus 6p is reciprocal of the other, then find the value of p. ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ऑब्वियसली इसकी 2 जीरोस होंगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसकी एक ज़ीरो है वो दूसरी ज़ीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट द ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/अल्फ़ा। ठीक है, अब लेते हैं हम गिवन पॉलिनोमियल को। तो गिवन पॉलिनोमियल सॉरी हमारा एक्स में है, तो पी ऑफ एक्स दिया है हमें पी स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6p। अब हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो सारे ही पॉलिनोमियल को हम पी स्क्वायर प्लस 9 से डिवाइड कर लेंगे। इसके अपॉन भी आ जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस 9। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर सम ऑफ ज़ीरोस और पी प्रोडक्ट के लिए है। देयरफॉर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो जो हमारा कैपिटल एस है यानी कि दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो कितना आ जाएगा -13/p स्क्वायर प्लस 9। देखिए यहाँ पे प्लस का है लेकिन हमें माइनस का चाहिए यहाँ पे, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। एंड प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा, वो आ गया हमारे पास 6p/p स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, सम भी आ गया है और प्रोडक्ट भी आ गया है। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ से हम प्रोडक्ट निकालें इनका, क्योंकि 1 आ जाएगा तो डायरेक्टली हम इसको और इसको इक्वेट कर लेंगे। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो कितना है, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, रिड्यूस किया तो 1 आया। यहाँ से ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यहाँ से ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। 6p/p स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, विच इम्प्लाइज, चलिए इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर प्लस 9 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 9, आगे है 6p, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 1 नहीं है तो 6p इंटू 1 इज 6p। तो p स्क्वायर इसको इस तरफ लाएंगे, 6p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। प्रोडक्ट चाहिए 9, सम चाहिए -6, तो क्या होंगे वो -3p -3p। फर्स्ट और सेकंड टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे,
इन दोनों में कॉमन है p, अंदर रहा p माइनस 3, इनमें माइनस का 3 कॉमन है, अंदर रहेगा p माइनस 3, है ना, माइनस माइनस प्लस तभी होगा। तो एक फैक्टर भी p माइनस 3 है और सेकंड भी है p माइनस 3। तो दोनों ही फैक्टर से p की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ विल चेक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 माइनस 3 रूट 2 एंड 5 प्लस 3 रूट 2। तो हमें दोनों जीरोज दी हैं पॉलिनोमियल की और हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमेशा क्वेश्चन में आपने चेक करना है कि जो आपको गिवन है वो कहीं सम ऑफ जीरोज तो नहीं दिया या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या फिर अलग से अल्फा और बीटा की वैल्यूज है। तो यहाँ पे दोनों जीरोज हैं, दैट मीन्स कि दोनों क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। तो अल्फा इज 5 माइनस 3 रूट 2 एंड बीटा इज 5 प्लस 3 रूट 2। ओके, एंड वी नो दैट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमें चाहिए वो क्या होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस इज सम ऑफ जीरोस, पी इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो वैल्यूज डाल देते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस, यहाँ पे चाहिए हमें दोनों का सम, तो दोनों को सम कर लेते हैं। 5 माइनस 3 रूट 2 प्लस 5 प्लस 3 रूट 2, ये सम आ गया इंटू एक्स प्लस पी, सॉरी प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 5 माइनस 3 रूट 2 इंटू 5 प्लस 3 रूट 2। एक्स को यहाँ पे प्लस माइनस का 3 रूट है, ये प्लस का 3 रूट है, तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस 5 10, तो माइनस 10x। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाएंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 10x, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 25, 3 स्क्वेयर इज 9, अंडर रूट 2 स्क्वेयर इज 2, 9 2s are 18, therefore answer is 25 minus 18 is plus 7. So this is your required polynomial. Okay, now we'll see question number 5. Question number 5 says if one zero of polynomial 4x square minus 9 minus 8kx is negative of other, then find k. तो जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है इसका एक ज़ीरो दूसरी ज़ीरो का नेगेटिव है। ठीक है, इसका एक ज़ीरो जो है वो दूसरी ज़ीरो का नेगेटिव है। तो सबसे पहले ज़ीरो से ले लेते हैं। लेट ज़ीरोज़ आर, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फ़ा। करेक्ट। अब है आपका गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स दिया है आपको 4x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8kx। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले आपके एक्स स्क्वायर की टर्म आती है, फिर एक्स वाली टर्म आती है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, कंपेयर करने से पहले इसको फिर से हमने इसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8/4kx माइनस 9/4। ठीक है, ये आ गया। अब इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से, दैट इज सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो देयरफॉर हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया, ये 4 2s are 8 काट लिया यहाँ पे। तो सम आ गया 2kx, नेगेटिव नेगेटिव तो सिर्फ हमने पॉजिटिव वैल्यू ली, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया 9 ये प्लस का है तो इट विल बी हाँ माइनस 9/4। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास सम कितना आ रहा है यहाँ पे 2kx और ओके ठीक है। अब देखिए यहाँ से गिवन ज़ीरोज़ आर, गिवन ज़ीरोज़ क्या हैं, गिवन ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा, देयरफॉर सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से सम है ये और यहाँ से हमारे पास सम है ये। ठीक है, इसको कर लेते हैं इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आ गया हमारे पास, 2kx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0.2k। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, सॉरी हमें k निकालना है यहाँ से 2k। ठीक है, k की वैल्यू निकालनी है, तो 2kx 0 था, विच इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू 0.2x, 0 पॉइंट समथिंग इज 0, तो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 2x² माइनस 5x प्लस 7, देन फाइंड a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 beta plus 2 beta plus 3 alpha। ठीक है बच्चों, अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है और हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसकी ज़ीरो ये दोनों है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल। तो गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स है आपका 2x² माइनस 5x प्लस 7। इसको पहले x² का कोएफिशिएंट 1 बना लेते हैं, तो सारे ही पॉलिनोमियल को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से, दैट इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो देयरफॉर इनको कंपेयर करके हमें सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा मिल गया, कितना होगा 5/2, और प्रोडक्ट इनके अल्फा एंड 2 बीटा हो गया 7/2। ठीक है, ये हमें सम मिल गया, यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब आते हैं हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के ऊपर। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, तो वो भी इसी फॉर्म का होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं फिर से x² माइनस SX प्लस p, तो यहाँ पे गिवन जीरोस की फॉर्म में डालेंगे x² माइनस सम, तो मैं इन दोनों जीरोस का सम लेना है यहाँ पर। तो फर्स्ट जीरो है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 3 अल्फा। ठीक है, और आगे हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में पहली ज़ीरो है आपकी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 2 बीटा प्लस 3 अल्फा। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x² या 2 अल्फा 3 अल्फा 5 हो गया, 3 बीटा 2 बीटा 5 बीटा हो गया, तो माइनस 5 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस यहाँ पे इस सब का प्रोडक्ट लेके देखते हैं कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। तो पहले 2 अल्फा से सारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा हो गया 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा हो गया 6 अल्फा स्क्वायर, 3 बीटा इंटू 2 बीटा हो गया आपका दिस इज 6 बीटा स्क्वायर, और 3 बीटा इंटू 3 हो गया 9 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये आ गया आपका यहाँ से x²। अब देखिए दोनों में 5 कॉमन है, तो आई एम टेकिंग 5 आउट, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे बच गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 को हमने बाहर ले लिया, अंदर रहा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे है 4 अल्फ़ा बीटा और ये है 9 अल्फ़ा बीटा, तो मिलके बन गया आपका 13 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, नेक्स्ट x² माइनस 5, और अल्फ़ा बीटा क्या है आपका, सॉरी मैंने यहाँ पे x नहीं लगाया, यहाँ पर x रह गया था, आपने ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास 5/2, और यहाँ पे आएगा आपका x। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भाई आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज, व्हाट कैन वी राइट, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और आगे हमारे पास ये सारा आपका 6 के साथ ब्रैकेट में है, तो इसको ऐसे इंक्लूड कर लेते हैं, माइनस 13 अल्फ़ा बीटा। ओके, नेक्स्ट इज x² माइनस, यहाँ आ गया आपका 25/2x प्लस, वैल्यूज डालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा है 5/2, तो इसका स्क्वायर आ गया, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है हमारे पास 7/2,
ठीक है, ये सारा आपका मिडिल ब्रैकेट, और ये -13 और ये भी है 7/2। तो x स्क्वायर -25/x प्लस यहाँ पे चलिए 2 से 2 कैंसिल। अब 6 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, चलो पहले मैं पूरा यहाँ पे कर लेते हैं, 6 25 7। ओके, चलो पहले हम पूरा लिख लेते इसको। 25/4 -7 माइनस ये हो गया आपका 13 7 91/2। x स्क्वायर -25/2x प्लस 7 4 28, 25 - 28 इज़ -3, तो 6 3 18। ठीक है, डायरेक्टली कर रही हूँ मैं यहाँ से। 4 7 28 हो जाएगा, 25 - 28 इज़ -3, -3/4, तो 6 इंटू -3/4 -91/2, x स्क्वायर -25/x, और यहाँ पर आ गया आपका 2 2 4, 2 3 6, तो ये आ गया आपका -9 -91/2। ठीक है, तो इट इज़ योर x स्क्वायर -25/2x, और यहाँ पे देखिए एलसीएम सेम है इनका, तो ओके, यहाँ पे आपका सॉरी प्लस का था ये। 91 - 9 इज़ 91 - 9 10 11 82, तो प्लस का 82/2। ठीक है, यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं, पर देखिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इस 2 से सारे, बिकॉज हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो इस 2 से सारे ही पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x स्क्वायर, इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 विल बी कैंसिल आउट, इसको करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल।